आजकल सोशल मीडिया पर सीबीएसई के बच्चों और पेरेंट्स के बीच एक ही चर्चा चल रही है, इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। कई लोग इसका कारण ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग को मान रहे हैं। तो आखिर ओएसएम है क्या और क्या सच में इसी वजह से मार्क्स कम हुए हैं। नमस्कार, मैं स्मिता अग्रवाल आज की स्टोरी में आपका स्वागत करती हूँ। पहले कहा जाता था लिख दो बेटा, कुछ तो लिख ही आना, एग्जामिनर समझ जाएगा और कुछ तो नंबर तुम्हें दे ही देगा। अब समय बदल गया है। ओएसएम कहता है जो दिखेगा वही मिलेगा, यानी कि एक स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कीम होती है, वो उसको फॉलो करते हैं। पहले एग्जाम में नॉलेज के साथ थोड़ी ह्यूमैनिटी मार्किंग भी चल जाती थी। अब ओएसएम के दौर में ऐसा लगता है ऐसे गलती छोटी हो या बड़ी, एग्जामिनर जो है ना स्क्रीन जूम करके सब पकड़ लेगा। बच्चे कह रहे हैं मार्क्स काट दिए, सिस्टम कह रहा है नहीं, बस अब कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, यानी कि कोई जो लिखाएगा वही मिलेगा। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग में कॉपियां स्कैन होकर ऑनलाइन चेक होती हैं, इसलिए मार्किंग स्कीम ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होती है और हर मार्क डिजिटली ट्रैक्ड रहता है। बेसिकली क्या होता है कि एक मार्किंग स्कीम बनाई जाती है, इसमें हर पॉसिबल आंसर दिए जाते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं। ओवरऑल इंप्रेशन पे टीचर्स मार्क्स दे देते थे, छोटी गलतियों पर बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब एग्जैक्ट आंसर, कीवर्ड्स, डायग्राम्स और स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करेगा। इसलिए बच्चों को लग रहा है मार्क्स कम आए, जबकि असल में चेकिंग का पैटर्न बदल गया। सही मायने में देखा जाए तो एग्जैक्ट वही मार्क्स आए हैं जो चेकिंग में बनते हैं आपके। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, फेवरेटिज्म कम हो जाता है, अनचेक्ड आंसर की संभावना घट जाती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ये समझना होगा कि हमें अपनी तैयारी का तरीका बदलना होगा। केवल लंबे लंबे आंसर्स लिखना काफ़ी नहीं है, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, टेक्स्ट बुक की टर्मिनोलॉजी, स्टेप वाइज आंसर, हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स और राइटिंग प्रैक्टिस पर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। टीचर्स को भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड और मार्किंग स्कीम ओरिएंटेड टीचिंग पर फोकस करना होगा। और सच कहें तो हम भारतीयों में जुगाड़ की आदत भी कम नहीं है। मुझे याद है कोरोना काल में जब ऑनलाइन परीक्षाओं की बात चली थी, तब कई जगह चर्चा सिर्फ इस बात की जाता थी कि चीटिंग कैसे मैनेज होगी। लोग सीखने के तरीके कम और नकल के नए जुगाड़ ज़्यादा ढूंढ रहे थे। शायद यही वजह है कि अब सिस्टम भी धीरे धीरे ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो। शायद यही शिक्षा व्यवस्था का नया दौर है, जहाँ थोड़ा बहुत तो चल जाता है कि जगह जो लिखा है वो सही होना चाहिए और उसी का मूल्यांकन होगा। और शायद ऐसे बदलाव ही भविष्य में पेपर लीक, नकलबाजी और अनफेयर एडवांटेज जैसे समस्याओं पर कुछ हद तक तो अंकुश लगाने की दिशा बन सकते हैं। तो देखते हैं हम सब कितना सीखते हैं। मेरा तो इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट है कि हम सब सीखें और आगे बढ़ें।